ये क्या होता था एक्स एक्सिस, ये क्या होता था वाई एक्सिस। इसको हम क्या बोलते हैं अब्सिसा बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है, ग्राफ में हमने लास्ट ईयर ये चीज़ें की हुई हैं। ये जो पॉइंट जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है इसको हम क्या बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट्स ऑलवेज 0 0 होते हैं। कोऑर्डिनेट्स इस तरह से लिए जाते हैं बच्चों, पहले जो वैल्यू आती है वो एक्स की उठाई जाती है, बाद की जो वैल्यू होती है वो वाई की होती है। ये जो नीचे जाएगा ये माइनस वाई या फिर इसको वाई डैश, ठीक है। और इस तरफ जब हम चलते हैं तो ये माइनस एक्स या फिर इसको एक्स डैश बोलते हैं। यहाँ पे जो वैल्यूज़ रहेंगी ये ध्यान रखना, जब हम इसके ऊपर मेजरमेंट लेते हैं तो वो सेम यूनिट में होती है। जैसे कि आप 1 सेंटीमीटर की यूनिट बना रहे हो, 2 सेंटीमीटर की बना रहे हो, तो 1 सेंटीमीटर पे, फिर 2 सेंटीमीटर पे, फिर 3 सेंटीमीटर पे। इसी तरह से यहाँ पे 1 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर पे, 3 पे, तो ऐसे इसी तरह से यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी वो क्या आएंगी नेगेटिव, -1 -2। तो x और y की पॉजिटिव वैल्यूज़ इधर रहेंगी, x की नेगेटिव वैल्यू, y की नेगेटिव वैल्यू इधर रहेंगी। तो ये तो हमारे पास ग्राफ आता था, लेकिन फिर हम क्या करते थे पॉइंट्स को लोकेट करते थे। सपोज करो आपके पास एक पॉइंट P दे दिया जिसकी वैल्यू है 2 और 3, और एक पॉइंट क्या दे दिया जिसकी वैल्यू है 2 और 0 और 2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आगे वाली वैल्यू है ये वैल्यू क्या कहलाएगी x की वैल्यू, और ये पीछे वाली वैल्यू क्या कहलाएगी y की वैल्यू। तो इसी तरह से ये x और ये y। तो देखो कैसे लोकेट करते थे, P पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे 2 और 3 पे। ये 2 है और ये है क्या x की वैल्यू 2। सबसे पहले क्या थी यहाँ पे x की वैल्यू आगे आएगी ना, हम क्या करते हैं पहले x और फिर y। तो x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू है 3। x कौन सा है ये x की वैल्यू 2, इसको मार्क कर लीजिए। y की वैल्यू क्या है 3, इसको मार्क कर लीजिए। दोनों किस डायरेक्शन में एक दूसरे पे मिलते हैं, ये हमारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलते हैं। क्वाड्रेंट्स का आपको पता होगा बच्चों, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, देन थर्ड, देन फोर्थ। ये होती है हमारी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होती है सेकंड, ये होती है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होती है फोर्थ। ये भी हमने जो पहले की क्लासेज हैं आप 7th 8th 6th 5th में करते आ रहे हो। तो अब देखिए ये वैल्यू जो मेरे पास आई है ये क्या आई है 2 और 3, जहाँ पे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, और पॉइंट का नाम क्या है P। सिमिलरली फिर क्या करेंगे क्यू की वैल्यू प्लॉट करेंगे। क्यू की वैल्यू क्या है 0 और 2, आगे की वैल्यू क्या है x है, दैट मीन ये क्या होगा 0। x 0 कब होगा जब हमारे पास y एक्सिस के ऊपर इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी हम वैल्यू लेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू 0 रहेगी। तो ये देखो x की वैल्यू इस लाइन के ऊपर रहेगी और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो y की वैल्यू 2 + 2 ये। तो मेरे पास जो कोऑर्डिनेट है वो 0 और 2, क्या वो कोऑर्डिनेट कौन सा बनेगा ये बनेगा। तो P और Q ये दोनों हमें मिल गए। अब हमें क्या करना है इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। देखो अब इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं P एंड Q को। इस P और Q को जो आप ज्वाइन करते हो तो ये जो लाइन बनी है ये क्या कहलाएगी P Q। तो अब हमें क्या करना है इस P Q का डिस्टेंस निकालना है। इस P Q को हम ऐसे भी डिनोट कर लेते हैं या हम इसको सिमिलरली ऐसे भी लिख सकते हैं। ये क्या निकालना है हमें डिस्टेंस, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब देखो ये देखिए ये क्या है एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये क्या है एक वर्टिकल लाइन है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल मैं अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ड्रॉ कर लूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लूँ ऐसे कर ली, ये क्या है वर्टिकल लाइन, ये क्या है वर्टिकल लाइन। तो पी क्यू है, इसको आर नाम दे दो। पी क्यू आर क्या बनती है एक राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया एक राइट एंगल। अगर यहाँ पे राइट एंगल बन गया तो ये ट्रायंगल क्या बन गई राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। देन हम क्या यूज़ कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। मोस्टली सबको आती होगी, नहीं भी आती होगी तो आप देख लीजिए कैसे यूज़ करनी है। पाइथागोरस में क्या होता है देखो, इसका एक रफ स्केच बना लीजिए। ये क्या बन गई मेरे पास, ये R है 90 डिग्री पे, ये P है जहाँ की वैल्यूज़ क्या है 2 3, ये Q है जिसकी वैल्यूज़ क्या है 0 और 2। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। देखो अब क्या है मेरे पास एल्टीट्यूड और बेस, दो चीज़ें हैं
बेस एल्टीट्यूड और तीसरा क्या है हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यानी कि इस हाइपोटेनियस को, और ये बेस है और ये तो देखिए हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, और हाइपोटेनियस निकालना हो तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर और ऊपर क्या कर देंगे इसका स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर है उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा स्क्वायर रूट। तो ये जो होती है ये होती है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम। क्या है ये पाइथागोरस थ्योरम। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो पी क्यू के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बन रहा है, देखिए 2 3, इसको क्या ले लेते हैं x1 y1, इसको क्या ले लेते हैं x2 और y2। एक्स वाई की फॉर्म में ही वैल्यूज़ लेनी है तो उसको क्या ले लिया मैंने x1 y1, इसको क्या ले लिया x2 y2। नोट कर लीजिए x1 कितना है हमारे पास 2, y1 कितना है हमारे पास 3, x2 कितना है हमारे पास 0 और y2 कितना है हमारे पास 2। वैल्यूज़ नोट कर ली। अब लगाएंगे पाइथागोरस। पाइथागोरस लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए हमारे पास क्या होगा पी आर का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, ग्राफ के हिसाब से निकालें से यहाँ तक कि y की वैल्यू कितनी बनती है 1 यूनिट और x की वैल्यू ये कितनी बनती है 2 यूनिट, x की वैल्यू कितनी है 2। तो मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या बनेगी, क्यू आर कितना है मेरे पास 2 यूनिट और पी आर कितना है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 2 = 4, ये आ जाएगी √5। अगर हम पाइथागोरस से निकालते हैं तो डायरेक्ट, बट हम क्या करेंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करेंगे अपना। वो क्या बनता है, क्या बनेगा देखो x2 - x1 का स्क्वायर। ये जो वैल्यूज़ हैं मैंने x2 - x1 करके ये 1 कैसे निकाला था वो इस तरह से निकलता है, प्लस में क्या बनेगा y2 - y1 का स्क्वायर करके y2 - y1। अब y2 की वैल्यू है y1 की वैल्यू है x2 की वैल्यू है x1 की वैल्यू। पी क्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट। फॉर्मूले में क्या है सबसे पहले स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट किया फिर x2 - x1। x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास और x1 की वैल्यू कितनी है 0 और 2। तो देखो 0 - 2 और इसका स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1। y2 की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 3, तो कितनी हो जाएगी 2 - 3 का स्क्वायर। तो देखिए 0 - 2 यानी कि -2, 0 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा -2, प्लस में 2 - 3 करेंगे कितना बचेगा -1 और इसका स्क्वायर। तो देखिए -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 को -2 से ही मल्टीप्लाई करना है तो माइनस माइनस को प्रोडक्ट करेंगे प्लस हो जाएगा, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, प्लस में -1 है, -1 को -1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 और क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। 4 + 1 कितना आ गया 5। तो ये जो पी क्यू है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास √5 यूनिट। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास है, ये सॉरी रफ हो गया था। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे रखा है फर्स्ट पार्ट के अंदर 2 3 4 1 वैल्यूज दे रखी है। अज्यूम कर लीजिए अपनी तरफ से p क्या है 2 और 3, क्यू पॉइंट को क्या अज्यूम कर लोगे 4 और 1, p और क्यू मान लिया 2 3 4 1। तो देखिए हम क्या करेंगे सबसे पहले इसको x1 और y1 मानेंगे, यही तो काम करना था हमें कि x1 की वैल्यू क्या होगी 2, आगे वाली वैल्यू जो है वो x, पीछे वाली वैल्यू y और y1 की वैल्यू कितनी होगी 3। सिमिलरली इसको x2 y2 मानेंगे, x2 की वैल्यू कितनी होगी 4 और y2 की वैल्यू कितनी होगी 1। तो देखो मेरे पास x2 y2 की सारी वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, यानी कि
पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायर रूट लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले में। स्क्वायर रूट लगाएंगे तो क्या होगा, x2 माइनस x1। फॉर्मूला क्या है, साथ के साथ रिमाइंड करते रहिएगा, जब आप साथ के साथ बोलोगे तो आपको लर्न हो जाएगा। और क्या है, y2 माइनस y1, 1 माइनस में, सॉरी अभी तो फॉर्मूला ही लिख रहे हैं ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए x2 की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2, प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है 1, माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 3 स्क्वायर। और सॉरी इधर भी स्क्वायर आएगा और इधर भी स्क्वायर आएगा। तो 4 माइनस 2 कितना बचेगा 2, 1 माइनस 3 करेंगे कितना बचेगा माइनस का 2 और उसका स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 4, प्लस में -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा अगेन प्लस का 4 स्क्वायर रूट। 4 + 4 क्या आ जाएगा, 4 + 4 8, और ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। 8 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना बन जाएगा आपके पास 2√2। सेकंड पार्ट दे रखा है -5 और 7, और फिर दे रखा है -1 और 3। वही पी एंड क्या अज्यूम कीजिएगा, और पी क्यू की वैल्यू x1 y1 x2 y2 लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। थर्ड पार्ट देख लीजिए, अल्फ़ाबेट्स में है इसलिए ये कर लेते हैं, ए बी कोमा में -a और -b, ये ए है 9 मत समझिएगा। तो देखो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए पहले पी अज्यूम करेंगे, पी क्या है ए और बी है, फिर क्यू अज्यूम करेंगे वो क्या है -a और -b है। तो देखो पी की वैल्यू जो है उनको क्या अज्यूम करेंगे हम, x1 मान लेते हैं a को, y1 मान लेते हैं b को, x2 किसको मान लेते हैं -a को, और y2 मान लेते हैं -b को। मेरे पास x1 आ गया, y1 आ गया, x2 आ गया, y2 आ गया। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि पी क्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो क्या थी वैल्यू x2 माइनस x1, डायरेक्ट पुट करने की कोशिश करते हैं अभी, -a, x2 की वैल्यू कितनी है -a, माइनस में x1 करेंगे यानी माइनस और a, और ऊपर क्या था स्क्वायर, प्लस में फिर y2 की वैल्यू कितनी है -b, फिर माइनस फॉर्मूले में आता है हमारे पास, फिर y1 की वैल्यू कितनी है b, और इनका स्क्वायर। तो देखिए -a कितना हो जाएगा माइनस का 2a और इसका स्क्वायर, प्लस में -b कितना हो जाएगा माइनस का 2b और इसका स्क्वायर, और ये बन गया स्क्वायर रूट। ठीक है, अब -2a है, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और a को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है a स्क्वायर। सिमिलरली इसका करेंगे -2b का, तो बीच में क्या है प्लस, -2 का करेंगे तो 4 और b का करेंगे तो b स्क्वायर। पूरे में से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, देखो इधर भी 4 मल्टीपल है, इधर भी 4 मल्टीपल है, तो 4 क्या आ जाएगा आपका कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, और ऊपर क्या है ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 4 का हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते, स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, बट 4 जो है उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, तो वो कितना बन जाएगा 2, और स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, क्या बच गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपका आंसर है। पॉइंट्स क्या है आपके पास 0 0 एंड 36 50। तो क्या करना है हमें, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। डिस्टेंस फार्मूले से क्या होगा, दोनों का डिस्टेंस निकलेगा। पी क्या है आपके पास 0 0 है, क्यू क्या है 36 और 15 है, सेम x1 y1 x2 y2, देन डिस्टेंस फार्मूला पी क्यू निकाल लीजिएगा। साथ में इसी क्वेश्चन के अंदर इसने क्या बोला है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। तो देखिए डिस्टेंस फार्मूला लेना है, ए पॉइंट दे रखा है और एक बी दे रखा है। ये है 36 किलोमीटर ईस्ट, ये है 15 किलोमीटर नॉर्थ।
ए और बी डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, बी। ये देखिए कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना था 15 किलोमीटर, तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा 15 किलोमीटर। और ये इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये क्या था मेरे पास ए पॉइंट, ठीक है। ए और बी इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है हमारे पास 36 किलोमीटर और ये कितना है 15 किलोमीटर। तो देखो मेरे पास क्या बन गया, एक रफ स्केच बना लीजिए। इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। ये पॉइंट का नाम सी दे दीजिए और ये पॉइंट बी है, ये ए है, ये कितना है 36 है, ये 15 किलोमीटर है। पाइथागोरस थ्योरम आप डायरेक्ट लगा लीजिए। पाइथागोरस में क्या हो जाएगा, ये क्या है आपके पास हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस में हम क्या करेंगे, बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, यानी कि 36 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। सिंपल है, स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों का प्लस कीजिए, फिर दोनों का स्क्वायर रूट निकालिए, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3, -2, -11 आर कोलिनियर। कोलिनियर होता है कि जब आपके पास 3 पॉइंट दे रखे हैं और वो तीनों पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है। सपोज करो अगर ये स्ट्रेट लाइन में है तो ये क्या बन जाएंगे, कोलिनियर। क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं हमारे पास कि तीनों पॉइंट या तो एक स्ट्रेट लाइन में हो या फिर वो एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं हो। अगर वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में नहीं होंगे तो वो एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे। अगर आपके पॉइंट इस तरह से हैं सपोज कीजिए तो भी वो क्या बनाएंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे। किसी भी तरह से आप 3 पॉइंट्स को प्लॉट कर लीजिए, अगर वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है दैट मीन वो एक ट्रायंगल शेप करेंगे। ट्रायंगल आपकी कैसी होगी डजेंट मैटर, हमें उस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा कि हमारी ट्रायंगल कौन सी है। बस ये है कि वो कोलिनियर है तो वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में होंगे और अगर कोलिनियर नहीं है तो वो ट्रायंगल की फॉर्म में होंगे। कोलिनियर फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं इस चैप्टर के अंदर। एक तो हम ये है कि एरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर 3 पॉइंट्स हैं और वो ट्रायंगल्स बना रहे हैं दैट मीन क्या होगा कि ट्रायंगल का हम एरिया निकाल सकते हैं। और अगर वो 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं दैट मीन उसका एरिया क्या हो जाएगा, 0। अगर हम एरिया फॉर्मूला से निकालते हैं तो एरिया निकलेगा, तो दैट मीन ट्रायंगल है वो कोलिनियर्स नहीं है। अगर एरिया 0 निकल जाता है दैट मीन क्या है, वो कोलिनियर है। तो देखो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो देखो फाइंड आउट करने के लिए हमें करना क्या होगा। सपोज करो ये 3 पॉइंट है ए, बी और सी। इनको हम किसी भी तरह से आगे पीछे करके ले सकते हैं सीक्वेंस में या फिर साइक्लिक फॉर्म का, यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो देखो ए, बी, सी पॉइंट। अब देखो अगर मैं ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालूँ तो मेरे पास ये निकलेगा। अगर मैं बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकालूँ तो मेरे पास ये निकलेगा। और अगर मैं ए और सी के बीच का डिस्टेंस निकालूँ तो मेरे पास ये कंप्लीट डिस्टेंस निकलेगा। ये क्या निकलेगा, ए सी। ये क्या होगा, ए बी। ये क्या होगा, बी सी। अगर मैं ए बी और बी सी को प्लस कर दूं तो मेरा जो थर्ड साइड है वो क्या है, ए सी। अगर ये चीज़ आ जाती है दैट मीन पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, अदरवाइज पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। पॉइंट्स हैं उनको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ए पॉइंट क्या है हमारे पास, देखिए 1 और 5। पॉइंट बी क्या है, 2 और 3। पॉइंट सी क्या है, -2 और -11। शुरू करें। तो मैंने आपको क्या बताया था कि मेरे पास अगर कोलिनियर होंगे तो इस तरह से ए बी सी की फॉर्म बननी चाहिए, यानी कि किन्हीं भी 2 को अगर मैं प्लस करूं तो वो थर्ड के इक्वल आ जाना चाहिए। दैट मीन क्या बन जाएगा, वो एक कोलिनियर बन जाएगा। देखो शुरू करो। पहले ए बी फाइंड आउट कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 और स्क्वायर।
ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी यानी कि कौन से पॉइंट उठाएंगे हम, ए और बी। तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपके पास x1 कितना है 1, y1 कितना है 5, x2 कितना है 2 और y2 कितना है 3। निकाल लिए x1 y1 x2 y2। शुरू करो अब। x2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 माइनस x1 की वैल्यू 1, इसका स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है y2 माइनस y1, y2 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। उसके बाद देखिए 2 माइनस 1 कितना बचेगा 1, इसका स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 5 कितना बचेगा -2 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, फिर क्या है प्लस का निशान है तो ये प्लस, फिर क्या है -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +4। तो आंसर कितना आ जाएगा √5। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं हमारी फर्स्ट क्या निकली है AB, क्या निकला है √5। ठीक है, अब डिस्टेंस फार्मूला लगा के सेकंड निकालते हैं। सेकंड क्या है मेरे पास BC निकालना होगा, तो BC B और C, तो निकालिए BC B और C। तो x1 y1 x2 y2 इनको अज्यूम करेंगे। x1 क्या हो जाएगा आपके पास 2, y1 क्या हो जाएगा 3, x2 कितना हो जाएगा -2 और y2 कितना हो जाएगा -11। चले, तो देखो फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे भी, x2 माइनस x1 यानी कि -2 देखिए लगाइए फॉर्मूला यहाँ पर भी, हो गया फॉर्मूला। अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर क्या है माइनस, तो ये माइनस, फिर क्या है x1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 और इसका स्क्वायर, प्लस में फिर क्या करेंगे y2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास -11, फिर क्या है माइनस, फॉर्मूले में था तो माइनस लगाया, y1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 3 और इसका स्क्वायर रूट कीजिए। -2 कितना बन जाएगा -4। मैंने आपको एडिशन के बारे में बताया था जिनका बेस कमज़ोर है, तो -2 कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर, प्लस में -11 -3 कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा -4 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, फिर क्या है प्लस के बाद -14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा मेरे पास 6 6 12 10 11, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √212। तो नोट कर लीजिए BC की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास √212। अब थर्ड निकालते हैं, AC निकालना है A और ये C। तो देखिए AC निकालना है तो फॉर्मूला वही रहेगा आपके पास, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जितना आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होता चलेगा। तो देखो अब A और B मेरे पास पॉइंट A और C पॉइंट मेरे पास क्या है A और C है। तो x1 y1 किसको लेंगे, x1 1 को ले लो, y1 5 को ले लो, x2 -2 को ले लो, y2 -11 को ले लो। ज़रूरी नहीं है कि आप इनको x2 y2 ही लेंगे, आप इनको x1 y1 ले सकते हो, इनको x2 y2 ले सकते हो। यानी कि या तो इसको x2 y2 ले लो, इसको x1 y1 ले लो, फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले लो। देखो वैल्यूज पुट करो, x2 की वैल्यू कितनी है -2, फिर क्या है -x1 की वैल्यू कितनी है 1,
y2 की वैल्यू कितनी है -11, फिर माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 5, 5 का स्क्वायर, -2 -1 कितना हो जाएगा -3, -3 का स्क्वायर, प्लस -11 -5 कितना हो जाएगा -16, -16 का स्क्वायर, देन स्क्वायर रूट, -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी -3 को -3 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आज बेसिक में मल्टीप्लिकेशन की दिखा देंगे आपको। -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और -16 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256। इनको ऐड करोगे कितना आ जाएगा √265। तो देखिए, देखो ए बी की वैल्यू, बी सी की वैल्यू और ए सी की वैल्यू रूट में दे रखी है मेरे पास √5 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है हमारी 16.28 है, सबसे बड़ी वैल्यू है, ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू यानी कि ए सी। अब हम ए बी और बी सी को ऐड करके देखते हैं। ए बी प्लस में बी सी कितना बनता है 2.24 प्लस में 14.56, 6 और 4 10, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 14 और 2 16.80, और यहाँ पे कितना दे रखा है 16.28। ए सी की वैल्यू कितनी है 16.28, और अगर मैंने ए सी को छोड़ के बाकी दो छोटी साइड्स को ऐड किया तो उसका सम कितना आता है मेरे पास 16.80। दैट मीन इससे क्या हो गया, ये ज़्यादा हो गया। सेम आता तो क्या हो जाता, कोलिनियर हो जाता। अब ये कोलिनियर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 5 - 2, 6 4 एंड 7 - 2 आर द वर्टेक्सेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल। तो देखो आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्सेस आपसे पूछे गए हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइसोसेल्स ट्रायंगल क्या होती है। तो देखिए 3 वर्टेक्सेस हैं, दैट मीन क्या बनेगी, वो ट्रायंगल परफॉर्म करेगी। ये तो इसने बोल ही दिया, लेकिन कौन सी ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, वो हमें चेक करना है। कैसे चेक होगा, जब कोई भी दो साइड आपकी इक्वल आ जाती है दैट मीन वो क्या बन जाएगी, एक आइसोसेल्स ट्रायंगल। देखिए 3 पॉइंट है, कौन कौन से हैं, पॉइंट्स के नाम रख दीजिए ए बी और सी। ए पॉइंट क्या है 5 - 2, 5 - 2 6 और 4, और थर्ड पॉइंट क्या है 7 और -2। थर्ड पॉइंट क्या है 7 और -2। ये 3 पॉइंट है, आइसोसेल्स ट्रायंगल है। तो दैट मीन कोई भी दो साइड उस ट्रायंगल की क्या हो जाएगी, इक्वल आ जाएगी। चाहे ये दोनों साइड इक्वल आ जाए, चाहे ये दोनों इक्वल आ जाए, चाहे ये दोनों इक्वल आ जाए। यानी कि देखो इस तरह से है ए बी और सी। इसको भी हम डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज करो आपकी साइड ये दोनों इक्वल हैं, या ये दोनों इक्वल हैं, या ये और ये साइड इक्वल है। कोई भी साइड इक्वल हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी दो साइड इक्वल आनी चाहिए। निकालेंगे कैसे, ए बी सी 3 पॉइंट है। अब देखो इस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ए बी को मुझे ए और बी चाहिए, दोनों मेरे पास है, हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे। फाइंड आउट कीजिए ए बी को। ए बी के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे x2 - x1 प्लस में y2 - y1 और दोनों का स्क्वायर। तो x1 y1 x2 y2 ए और बी की बात की है हमने, ए और बी की। तो x1 y1 x2 y2, x1 कितना हो जाएगा 5, y1 कितना हो जाएगा -2, x2 कितना हो जाएगा 6 और y2 कितना हो जाएगा 4। हो गया। यहाँ से मेरे पास x1 y1 x2 y2 निकल गया। पुट कर लीजिए, x2 की वैल्यू कितनी है 6 माइनस में 5 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस फॉर्मूले में, और फिर क्या है -2 है, तो क्या है -2 स्क्वायर। ये माइनस फॉर्मूले में था और ये -2 मेरे पास वैल्यू गिवन है -2। तो देखिए 6 - 5 कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, प्लस में 4 माइनस और ये माइनस। जब माइनस को माइनस से प्रोडक्ट कर देते हैं, आज लास्ट के सेक्शन में जो हम एक्स्ट्रा काम करेंगे उसमें हम यही करेंगे कि जब सिंबल्स को हम प्रोडक्ट करते हैं तो वो कैसे करते हैं। जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, कितना आ गया 2, और इसका क्या है
स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, प्लस में 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर। 1 प्लस में 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो आंसर कितना आ गया √37। ठीक है, अब देखो सेकंड वैल्यू निकाल लेते हैं, बी और सी निकाल लेते हैं। बी सी निकालेंगे तो मेरे पास वैल्यू क्या होंगी बी और सी, x1 y1 x2 y2। तो देख लीजिए यहाँ से रख लीजिए x1 की वैल्यू 6, x2 की वैल्यू 4, y1 की वैल्यू 4, फिर x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू -2। 7 और -2 6 और 4 पुट कीजिए, x2 - x1 यानी कि 7 - 6 और उसका स्क्वायर। फॉर्मूला लगा रहे हैं हम डायरेक्ट वैल्यूज़ रख के। फिर क्या है y2 - y1 यानी कि -2 और माइनस में फिर 4, -2 गिवन है, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लग जाएगा और फिर अगली वैल्यू क्या है मेरी 4, वो पुट कर दी। 7 - 6 कितना बचेगा 1, 1 का स्क्वायर। -2 - 4 कितना बचेगा -6 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर कितना आ गया 1, -6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस का 36, कितना हो गया ये 37। तो देखिए दूसरी साइड भी कितनी निकल गई 37 और पहली साइड कितनी निकली थी मेरे पास 37। ए भी कितना निकला था √37 और बी सी भी कितना निकल गया √37। दैट मीन ये और ये साइड अगर इक्वल हैं दैट मीन ट्राइंगल क्या हो जाएगी आइसोसेल्स ट्राइंगल। हमें यही फाइंड आउट करना था कि ट्राइंगल आइसोसेल्स है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, in a classroom 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure 7.8. Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes Champa asks Chameli, don't you think ABCD is a square? अब देखो फिगर मैंने बना दी है, A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट और D पॉइंट। अब इन हमारे पास ग्राफ में ये चीज़ गिवन है तो हम A पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट्स नोट करते हैं। देखो ये क्या होगा मेरे पास x एक्सिस और ये क्या होगा y एक्सिस। तो x एक्सिस के अकॉर्डिंग नोट कीजिए ये जो a है ये x की वैल्यू कितनी है इधर 3, और फिर बाद में हम चेक किसकी करेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू कितनी है इधर 4। तो a के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 3 एंड 4। इसी तरह से सिमिलरली b को चेक कीजिए, b के कितने हैं, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 6 और b से y की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, आप पैरेलल लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लगा के अपने पॉइंट्स निकाल सकते हैं। डी देखिए 6 और y की वैल्यू कितनी है 1। सिमिलरली सी की चेक कीजिए, सी कितना है देखिए 9 और y की वैल्यू कितनी है इधर 4। तो देखो मुझे ए बी सी डी चारों वर्टेक्सेस मिल गए। ए क्या है 3, 4, बी कितना है 6 एंड 7, सी कितना है 9 एंड 4 एंड डी कितना है 6 एंड 1। चारों वर्टेक्सेस मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए उनके। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोलती है चंपा बोल रही है चमेली को कि तुम्हें नहीं लग रहा कि क्या ए बी सी डी एक स्क्वायर की फॉर्म में है। तो देखो चंपा क्या बोलती है ए बी सी डी किस फॉर्म में है एक स्क्वायर की फॉर्म में है। ये हमारे पास क्वेश्चन पुट किया गया है कि जो ए बी सी डी है वो स्क्वायर की फॉर्म में है। ये बात बोली चंपा ने, लेकिन चमेली क्या करती है डिसएग्री, वो उस चीज़ से मना कर देती है। तो हमें डिस्टेंस इसमें बोल दिया यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज़ करेक्ट। अब हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और पता करेंगे कि चंपा सही है या चमेली। चंपा के अकॉर्डिंग ए बी सी डी क्या होना चाहिए स्क्वायर। अगर ए बी सी डी हमारे पास स्क्वायर निकलता है दैट मीन चंपा इज़ राइट, और अगर ए बी सी डी स्क्वायर नहीं निकला दैट मीन चमेली क्या है सही है। तो देखिए अब सबसे बड़ी बात कि हमें पता कैसे चलेगा ए बी सी डी एक स्क्वायर है या नहीं। देखो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी हमें क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड आउट करने हैं। कौन सा क्वाड्रिलेटर है, स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल है, वो सब हम डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज़ बेसिक दे दिया ए बी सी डी।
तो ज्वाइन कीजिए ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से। ए बी सी डी बन गया। तो सबसे पहले देखो, अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि 4 साइड्स होंगी और चारों साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। अगर 4 साइड्स इक्वल आ जाती है दैट मीन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर अब 4 साइड्स इक्वल किस में होती है, रोम्बस में भी होती हैं। तो उसके बाद हमें कैसे पता करना पड़ेगा कि वो स्क्वायर है या रोम्बस, क्योंकि 4 साइड्स इक्वल आने के बाद वो स्क्वायर भी बनेगी और रोम्बस भी बनेगी। स्क्वायर और रोम्बस के बीच में पता करने के लिए कि स्क्वायर है या रोम्बस, हम क्या करेंगे, फिर उनके डायगोनल्स निकालेंगे, ये डायगोनल्स। ठीक है, तो चलो, अगर स्क्वायर होगी तो डायगोनल्स क्या आएंगे, इक्वल, और अगर रोम्बस होगी तो डायगोनल्स क्या आएंगे, अनइक्वल। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला ए बी के ऊपर लगाएंगे। अब देखो, ये ए है, ये बी है। अब हम क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूले से। डिस्टेंस फार्मूला हम पहले भी बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, देन थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन में भी किया था। अब हम 5th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो, ए बी डायरेक्ट यूज़ कर लूँ बिना फार्मूला लगाए। अब तक तो आपको प्रैक्टिस हो चुकी होगी डिस्टेंस फार्मूले की। तो देखो, 6 - 3 x2 - x1, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 यानी y2 - y1, 7 - 4 और स्क्वायर। देखिए क्या होगा, यहीं पे कर लेते हैं। 6 - 3 3, 3 का स्क्वायर, 7 - 4 3, 3 का स्क्वायर। क्या होगा, 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9, प्लस में 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9, और ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, √18। आप चाहो तो स्क्वायर रूट को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज √18 छोड़ सकते हो। अब हमने फर्स्ट वैल्यू तो निकाल दी, ये तो निकाल दी मैंने, ये वाली साइड। ठीक है, अब हम निकाल रहे हैं बी सी। अब हम कौन सी साइड निकालेंगे, बी सी। तो लगाइए बी सी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला, बी और सी, x1 y1 x2 y2। तो कीजिए 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 - 7। इसको याद करने के लिए आप यूँ भी कर सकते हो कि आगे जो वैल्यूज़ हैं वो x की वैल्यूज़ हैं, पीछे जो वैल्यूज़ हैं वो y की हैं। तो x की वैल्यूज़ में से x की वैल्यू माइनस करनी है और y की वैल्यू में से y की वैल्यू माइनस करनी है। 9 - 6 कितना हो जाएगा, 3। 4 - 7 कितना बचेगा, -3। 3 का स्क्वायर कितना आया, 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी कितना आएगा, +9। दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, √18। सेकंड साइड भी निकल गई, ये भी कितनी निकली, √18, और ये भी कितनी निकली, √18। अब क्या निकालेंगे, सी डी। तो निकालिए सी डी, ये सी है, ये डी है। तो 9 - 6, आगे जो x की वैल्यूज़ हैं उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिर 4 - 1। 9 - 6 कितना बचा, 3, 3 का स्क्वायर। 4 - 1 कितना बचा, 3, 3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर कितना आ गया, 9, प्लस में 9, और ये कितना आ जाएगा, √18। थर्ड साइड भी कितनी आ गई, √18। सिमिलरली निकालेंगे हम फोर्थ साइड, जिसका नाम क्या है, ए डी या डी ए। तो देखिए ए डी निकालेंगे तो क्या होगा, मेरे पास ये ए है और ये डी है। कीजिए 6 - 3 का स्क्वायर, 1 - 4 का स्क्वायर। 6 - 3 का स्क्वायर 3, 1 - 4 का स्क्वायर यानी कि -3, और इसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हुआ, 9, और -3 का स्क्वायर भी कितना हुआ, 9। तो ये वैल्यू भी कितनी आ गई आपके पास है, √18। तो देखिए ये भी कितनी आ गई, √18। चारों साइड्स तो इक्वल आ गई, ए बी √18, बी सी √18, सी डी √18, डी ए √18। चारों साइड्स इक्वल आ गई, दैट मीन ये स्क्वायर तो बन सकती है। लेकिन एक क्वेश्चन ये भी अराइज होता है कि स्क्वायर होने के साथ साथ ये रोम्बस भी हो सकती है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये स्क्वायर है या रोम्बस है, तब हम क्या करेंगे, चारों साइड्स इक्वल आ गई। अब हम चेक करेंगे इसके डायगोनल से। डायगोनल कौन से होते हैं, जब हम अपोजिट वर्टेक्सेस को ज्वाइन करते हैं तो वो डायगोनल बनता है। जैसे ए सी क्या है, एक डायगोनल है, और बी डी क्या है, एक डायगोनल है। ए का अपोजिट वर्टेक्स सी था और बी का अपोजिट वर्टेक्स डी था। तो चलो अब डायगोनल्स और निकाल लेते हैं।
उसके अंदर भी क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। चलो जी, डायगोनल क्या है मेरे पास, बी डी है, बी डी डायगोनल, बी डी डायगोनल है तो पॉइंट्स भी कौन से उठाएंगे, यहाँ से बी उठाएंगे और यहाँ से डी उठाएंगे। ठीक है, तो देखो बी कितना है, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 क्या बच गया, 0, 7 माइनस 1 6 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा मेरे पास, 6 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 6 यूनिट। उसके बाद क्या है दूसरा डायगोनल मेरे पास, ए सी, दूसरा डायगोनल क्या है आपके पास, ए सी। अब ए सी को निकालिए, ए सी क्या होगा, 3 4 है और इधर से सी क्या है, 9 4 है। तो देखो 9 माइनस 3 एंड देन 4 माइनस 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 9 माइनस 3 6, 4 माइनस 4 0। इसको क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर यानी कि 6, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, 6। अब देखो दोनों डायगोनल भी सेम आ गए। मेरे पास क्या आया, ए बी किसके इक्वल था, बी सी, सी डी और डी ए, चारों कितनी आई, √18, 4 साइड्स आर इक्वल। देन डायगोनल ए सी और बी डी वो कितना आया, 6। दोनों डायगोनल इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, दैट मीन चंपा क्या है, सही है, चंपा इज करेक्ट, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। आपके पास 4 चीज़ें आएंगी मेन जो आपको आइडेंटिफाई करनी होगी क्वाड्रिलेटरल्स में, क्या कि स्क्वायर और रोम्बस। तो सबसे पहले हम स्क्वायर और रोम्बस का फ़र्क देख लेते हैं। देखो स्क्वायर की फिगर कुछ इस तरह से और रोम्बस की फिगर कुछ इस तरह से। सबसे पहले तो इस चैप्टर में आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे ना, ए बी सी डी, 4 वर्टेक्सेस गिवन होंगे, तो उन चारों वर्टेक्सेस को आपने साइक्लिक ऑर्डर में यूज़ करना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ए बी सी डी एंटी क्लॉकवाइज कर दिया, अभी क्लॉकवाइज कर देते हैं, ए बी सी डी। चारों वर्टेक्सेस इसी तरह से लेने हैं, पहले ए फिर बी फिर सी फिर डी। ऐसे मत करना ए ले लिया, बी ले लिया, फिर सी इधर से ले लिया, या ए बी फिर सी यहाँ पे नहीं लेना आपको। सेकंड नेक्स्ट जो वर्टेक्स होगा वो सी लेना है, देन डी लेना है। ठीक है, तो वर्टेक्सेस का पता चल गया कैसे लेने हैं, ए बी सी डी क्लॉकवाइज लेने हैं, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज लो या फिर क्लॉकवाइज लो, लेकिन लेने साइक्लिक फॉर्म में ही हैं। चलिए वर्टेक्सेस ले लोगे, उसके बाद क्या करोगे, देखो अगर वो स्क्वायर है दैट मीन क्या होगा, उसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी, सारी साइड्स इक्वल होंगी। साथ में क्या होगा, उसके डायगोनल जो होंगे ए सी और बी डी वो भी इक्वल होंगे। अगर ये चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं और दोनों डायगोनल इक्वल आ जाते हैं, यानी हम पहले ए बी बी सी सी डी डी ए निकालेंगे, चारों इक्वल आ जाती हैं और साथ में इनके डायगोनल्स इक्वल आ जाते हैं, दैट मीन वो क्या है, स्क्वायर है। दूसरी तरफ जब रोम्बस का देखना होगा तो हम क्या देखेंगे, इसमें भी क्या होगा, ए बी बी सी डी और डी ए, चारों साइड्स इक्वल आ गई तो वो रोम्बस बन जाएगी। बट फिर हम चेक कैसे करेंगे, अगर मेरे पास बी डी और ए सी इक्वल नहीं आते हैं, अगर बी डी और ए सी इक्वल नहीं आते हैं, यानी कि ये डायगोनल और ये डायगोनल और ये दोनों डायगोनल अगर इक्वल नहीं आए, दैट मीन क्या हो जाएगी, वो रोम्बस। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो क्या बन जाएगी, स्क्वायर। साइड्स चारों इसमें भी इक्वल हैं, इसमें भी इक्वल है, अगर डायगोनल इक्वल आ गए तो स्क्वायर है, और अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो वो क्या है, एक रोम्बस है। समझ आए पहले दो के डिफरेंसेस। अब देखते हैं रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। और पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम की शॉर्ट फॉर्म। देखो रेक्टेंगल क्या होगा आपके पास, इस तरह से होगा। पैरेललोग्राम क्या होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, वही ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ले लिए। उसके बाद देखिए रेक्टेंगल है तो क्या होगा, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, और पैरेललोग्राम में भी क्या होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल, यानी कि
ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और अपोजिट साइड बी सी किसके इक्वल होगी, ए डी के। अपोजिट साइड्स आ गए इक्वल। इसके अंदर भी क्या होंगी, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, यानी ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के, और ए डी किसके इक्वल होगा, बी सी के। यहाँ तक तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। इसमें भी क्या है, अपोजिट साइड्स इक्वल है, इधर भी अपोजिट साइड्स इक्वल है। अब बात आएगी डायगनल्स की। यहाँ पे डायगनल क्या होगा, बी डी किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी के। और अगर डायगनल इक्वल नहीं आया, बी डी नॉट इक्वल्स टू ए सी, उस केस में क्या बन जाएगी, वो पैरेललोग्राम। तो ये फ़र्क समझ आया। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो सबसे पहले हमारे पास दो ही केस बचेंगे। जब आपको स्टार्टिंग में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं तो चारों साइड्स निकाल लो, ए बी बी सी सी डी डी ए। चारों साइड्स निकालने के बाद आपको क्या करना है, अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो आपके पास दो केस रह गए, स्क्वायर और रोम्बस का। दोनों में से फिर आपको क्या फाइंड आउट करना है, स्क्वायर है या रोम्बस है। ये बाकी दो तो वैसे ही रिमूव होगी। और फिर स्क्वायर और रोम्बस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे, उनके डायगनल्स निकालोगे। अगर डायगनल इक्वल निकल गए तो वो क्या बन जाएगी, स्क्वायर। और अगर डायगनल इक्वल नहीं आए तो वो क्या बनेगी, रोम्बस। दूसरा केस क्या बनता है, अगर आपकी सारी साइड्स इक्वल नहीं आती, सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, ए बी और सी डी इक्वल आ गई, बी सी और ए डी इक्वल आ गई, तो अपोजिट साइड इक्वल आने पे वो दोनों केस तो वैसे ही खत्म। यानी आपके पास स्क्वायर और रोम्बस का केस खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम। इसमें क्या देखोगे, अपोजिट साइड्स दोनों में इक्वल हैं, तो या तो वो रेक्टेंगल है या फिर वो पैरेललोग्राम है। उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, डायगनल्स चेक करेंगे। अगर डायगनल इक्वल आ गए तो वो क्या बनेगी, रेक्टेंगल। और अगर डायगनल इक्वल नहीं आए तो वो क्या बनेगी, पैरेललोग्राम। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। और आपको अपने आंसर्स के लिए रीजन भी देना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ही क्या है, आपको पॉइंट्स दे दिए -1 -2 1 0 -1 2 और -3 एंड 0। -1 -2 1 0 -1 2 -3 0। तो देखिए करते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, पॉइंट्स के नाम नोट कर लेंगे। ये मेरे पास क्या बन गई, कोई भी क्वाड्रिलेटरल्स हो सकती है, ए बी और सी डी। इस तरह से फर्स्ट का नाम क्या दे देंगे हम, ए क्या हो गया मेरे पास -1 -2, बी क्या हो जाएगा 1 एंड 0, देन सी क्या होगा -1 और 2, और डी क्या होगा -3 एंड 0। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स फाइंड आउट करनी है तो 4 साइड्स निकालेंगे। पहले ए बी निकाल लीजिए। ए बी क्या होगा, ए और बी, यानी कि -1 -1 का स्क्वायर, फिर -2 -0 का स्क्वायर एंड स्क्वायर। -1 -1 कितना हो जाएगा, -2। ये कितना बचेगा, -2 में से 0 गया, -2 -2 का स्क्वायर 4 -2 का स्क्वायर 4, दैट मीन ये कितना आ जाएगा 8। अब देखो बी सी निकालेंगे तो बी और सी -1 -1 इसका स्क्वायर 2 -0 का स्क्वायर। -1 -1 कितना हो गया, -2 का स्क्वायर, और प्लस में ये कितना आ गया 2 का स्क्वायर। -2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, ये वैल्यू भी कितनी आ गई, √8। उसके बाद देखिए सी और डी -3 -1। ये देखो -3 ये एज इट इज, फिर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग माइनस लगाएंगे, फिर क्या है मेरे पास -1, ठीक है, प्लस फिर क्या है 0 -2 का स्क्वायर, -3 माइनस और माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो देखो क्या होगा, -3 + 1 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर। -3 + 1 कितना बचा, -2, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, -2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा √8।
ए बी आ गया, बी सी आ गया, सी डी आ गया। अब फोर्थ साइड क्या है, डी ए। डी ए क्या निकालेंगे, देखिए ये रहा डी और ये रहा ए। तो -3 माइनस 1 का स्क्वायर, फिर 0 माइनस 2 का स्क्वायर। मैंने आपको पहले ही बताया था दो सिंबल्स कभी भी एक साथ नहीं आते, हम ब्रैकेट्स लगाएंगे उनके लिए। ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो -3 + 1 का स्क्वायर, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, ये भी माइनस ये भी माइनस, क्या बनेगा, +2 का स्क्वायर। -3 + 1 कितना बचा, -2। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, +2 है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, कितना आ जाएगा, √8। तो चारों साइड्स इक्वल आ गई। साइड्स क्या आ गई, ये भी आपके पास √8 है, ये भी √8 है, ये भी √8 है और ये भी √8 है। तो मेरे पास क्या केस बनेगा, या तो स्क्वायर का या रोम्बस का। अब स्क्वायर और रोम्बस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम क्या निकालेंगे, डायगोनल, AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। तो देखिए AC क्या है, ये रहा A और ये रहा C, -1 -1, फिर क्या है 2 -2 का स्क्वायर। AC देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो -1 + 1 का स्क्वायर, प्लस में 2, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, +2। 1 - 1 क्या बचा, 0, ये पोर्शन ख़त्म। ये क्या बचा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। फिर देखिए BD, ये रहा आपका B और ये रहा आपका D। निकालिए, -3 - 1 का स्क्वायर, प्लस में 0 - 0 का स्क्वायर। -3 - 1 कितना बच गया, -4 का स्क्वायर, प्लस में 0, -4 का स्क्वायर करेंगे तो वही 16 को स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। तो देखो दोनों डायगोनल्स भी क्या आ गए आपके पास, इक्वल आ गए, 4 और 4। अब जब दोनों डायगोनल्स इक्वल आ गए दैट मीन ये क्या बनेगी, एक स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ABCD इज़ अ स्क्वायर बिकॉज ऑल 4 sides are equal and both diagonals are equal। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6। सिमिलरली आपको क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड और थर्ड पार्ट करने हैं, वो आप खुद से ट्राई करें, जिसमें हम यूज़ करेंगे इक्विडिस्टेंट। तो क्या होता है ये इक्विडिस्टेंस, पहले वो जान लेते हैं कि इक्विडिस्टेंट होता है क्या है। आपके पास क्वेश्चन पूछा जाएगा दिस पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट, तो या फिर पॉइंट A एंड B आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट C, कुछ इस तरह से चीज़ें आ जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास इस तरह से चीज़ें आ जाती हैं तो देखो एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। सपोज करो आपको ये 2 पॉइंट गिवन है A और B, और आपको बोल दिया गया है कि कोई भी थर्ड पॉइंट है, ठीक है, जो इन दोनों से क्या है, इक्विडिस्टेंट है। तो वो पॉइंट सेम लाइन पे भी हो सकता है, वो अलग भी हो सकता है। हम दोनों के एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करो कि एक पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट क्या है, P। अब ये पॉइंट B से भी सपोज करो 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है और A से भी क्या है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है। तो P वो पॉइंट है जो A और B से क्या है, इक्विडिस्टेंट। P इज़ द पॉइंट विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। अगर सेम लाइन के ऊपर होता तो सपोज करो ये A है, ये B है और इनके मिड में कोई पॉइंट P होता, इधर भी 3 यूनिट का डिस्टेंस है और इधर भी 3 यूनिट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पे भी क्या है, P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B। तो इक्विडिस्टेंट की 2 चीज़ें आएंगी आपके पास। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन जो हमारे वो इक्विडिस्टेंट के हैं। तो चलो अब स्टेटमेंट भी देख लेते हैं क्वेश्चन की। इक्विडिस्टेंट आप समझ गए होंगे क्या होता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 - 2 9। देखो 2 पॉइंट दे दिया आपको,
2 और -5 और दूसरा पॉइंट क्या दे दिया -2 और 9। और मुझे साथ में एक कंडीशन दे दी कि जो मेरा थर्ड जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है और इन दोनों पॉइंट से क्या है वो इक्वी डिस्टेंट है। देखो अब थर्ड जो पॉइंट है, सपोज करो इसको तो नाम दे दिया आपने ए का और इसको नाम दे दिया बी का। ए और बी पॉइंट तो मिल गए। अब थर्ड पॉइंट उसने क्या बोला है, एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस हमारी ये वाली होती है। अगर इसके ऊपर कोई भी पॉइंट होगा तो वहाँ पे क्या होगी, एक्स की कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी कोई भी, और वाई की वैल्यू इसके ऊपर क्या रहेगी 0। यानी कि जो पॉइंट पी होगा वो कुछ इस तरह से होगा कि एक्स की कोई वैल्यू आएगी, एक्स कुछ भी हो सकती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और वाई की वैल्यू क्या रहेगी उधर 0। तो देखो हमारे पास जो थर्ड पॉइंट जिससे इक्वी डिस्टेंस निकालना है वो पॉइंट क्या आ गया अब एक्स और 0। तो देखो अब हमें करना क्या है, इसने क्या बोल दिया इक्वी डिस्टेंट है। पी जो पॉइंट है वो ए और बी से इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि ये पॉइंट है, यहाँ पे लगा लो ए है, यहाँ पे लगा लो बी है। अगर इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट है ये पॉइंट, दैट मीन ए पी का और बी पी का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। यानी कि ए बी का पी ए पी का डिस्टेंस और बी पी का डिस्टेंस क्या होगा सेम होगा। तो देखो ए पी और बी पी के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या होगा, ये ए है और ये क्या है पी है। देखो x -2 का स्क्वायर, इधर x है इधर -2 0, और माइनस में -5 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये तो आ गई ए पी की वैल्यू। फिर क्या है इक्वल, फिर क्या है बी पी का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पहले स्क्वायर रूट, बी पी की वैल्यूज लो, बी ये है पी ये है, x -2 और इसका होल स्क्वायर, फिर क्या है 0 -9 का स्क्वायर। ठीक है, देखिए अब आगे। तो देखो पहले तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में भी, और राइट हैंड साइड में भी क्या है दोनों तरफ स्क्वायर रूट है। तो हम क्या कर देते हैं, रिमूविंग दोनों साइड से स्क्वायर रूट को रिमूव करते हैं। तो देखिए अगर रिमूव करेंगे तो इस तरफ भी स्क्वायर लग गया, इस तरफ भी स्क्वायर लग गया, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट रिमूव, क्या बचेगा आपके पास x -2 का होल स्क्वायर। ये क्या बचेगा 0, माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर क्या बचेगा x माइनस माइनस प्लस 2 इसका होल स्क्वायर, और ये क्या बचेगा 0 -9 यानी कि -9 का होल स्क्वायर। सोल्व कीजिए। अब x -2 का होल स्क्वायर, x +2 का होल स्क्वायर, हम आइडेंटिटीज लगाएंगे a - b होल स्क्वायर a + b होल स्क्वायर की। तो देखो क्या होगा, x -2 का होल स्क्वायर सोल्व करेंगे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, इधर क्या है राइट हैंड साइड में x +2 का होल स्क्वायर, यानी x का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू में x। बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह करवाया है मैंने, कोई बात नहीं बाद में देख लेंगे। -9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। देखो अब इनको ओपन कीजिए, x स्क्वायर 4 -4x प्लस 25 x स्क्वायर प्लस 4, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 4x प्लस 81। अब सारी वैल्यूज़ को x स्क्वायर को लेफ़्ट हैंड साइड में ले आते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, फिर क्या था इधर -4x है, इधर भी क्या है +4x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा -4x। जब हम राइट हैंड साइड से लेफ़्ट हैंड साइड में जाएंगे या लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में किसी भी नंबर को रिप्लेस करते हैं तो जो पॉजिटिव नंबर है वो नेगेटिव बन जाता है, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। ये +x स्क्वायर था इधर है -x स्क्वायर, फिर ये -4x एज इट इज़, फिर ये जो +4x था इधर आने पे क्या हो गया -4x। अब देखो ये 4 और ये 25, टोटल कितना बन गया 29 को हम उधर लेके चले जाएंगे, कितना हो जाएगा -29। इधर 4 + 81 कितना बन गया 85, 81 + 4 कितना बन गया 85। तो देखो
एक्स स्क्वायर आ गया, 4x आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, 4x आ गया, ये प्लस कर दिया इधर, ये दोनों प्लस करके उधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर रिमूव करेंगे, कितना बच जाएगा 0, -4x कितना बच गया माइनस का 8x, उधर उनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कितना बचेगा 15 - 9 6, 7 - 2 गया 5। तो देखो -8 से अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देते हैं -8 से डिवाइड कर देते हैं, माइनस से माइनस रिमूव, 8 से 8 रिमूव, इधर डिवाइड करोगे तो 8 × 7 = 56, यानी कि आपके पास इधर से क्या बच गया x और इधर से क्या बच गया माइनस और ऊपर क्या बच गया 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -7, यानी जो P पॉइंट है मेरे पास वो क्या रहेगा -7, -7, -7, वो पॉइंट होगा जो हमारे गिवन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट पर रहेगा। ये था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज़ 10 यूनिट। हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, जिसमें इसने 2 पॉइंट दे दिए, हमें क्या दे दिया, एक P दे दिया जो क्या है 2 और -3 है, और क्या दे दिया Q दे दिया जो क्या है 10 और y है, और साथ में इसने क्या दे दिया, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q। P और Q के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 यूनिट है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी होगी अब y की, तो चलो निकालते हैं। P Q आइडेंटिटी लगाइए, 10 - 2 का स्क्वायर प्लस में y -3 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 10। ठीक है, पहले क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, उसमें क्या होगा मेरा स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। तो देखो ये स्क्वायर रूट था, इसके ऊपर क्या कर दिया स्क्वायर, और इधर 10 है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर हो गया। अब देखो इसके अंदर वैल्यू क्या है 10 - 2 यानी कि 8 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा y माइनस माइनस प्लस प्लस में 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो क्या हो गए रिमूव, क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64, इसका ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5, इधर 10 का स्क्वायर किया कितना बन गया 100। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये y स्क्वायर 64 + 9 कितना हो जाएगा 73, प्लस में 3 × 2 = 6, y 100 उस तरफ है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 100, और उधर क्या बच जाएगा 0, वहाँ पे +100 था, इधर आ गया -100। देखो y स्क्वायर प्लस में 6y, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा मेरे पास 100 - 73 कितना बचेगा 27, वो भी नेगेटिव नंबर। अब देखो y की वैल्यू निकालनी है, फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन पहले कर चुके हो आप पीछे की क्लासेस में, अब फिर शुरू करेंगे, उसी फैक्टराइजेशन को यूज़ करना है। ठीक तो रहा है ना ये, हाँ ठीक है। देखो क्या है मेरे पास y स्क्वायर 6y - 27। तो देखो क्या करोगे, ये अगर मैं कोई नंबर ऐसा लूँ जिसको मैं प्लस और माइनस करूँ तो मेरे पास 6y आना चाहिए, लेकिन मैं उनको प्रोडक्ट करूँ तो y स्क्वायर और -27 की प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा 9 × 3 = 27, और 9 - 3 करेंगे तो कितना बचेगा 6। तो देखो क्या लिखेंगे हम y स्क्वायर, इस 6y को हम फैक्टर करके लिखेंगे, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं हम प्लस का 9y माइनस का 3y। तो 9y में से 3y में गया तो कितना बच गया 6y, बट 9y और 3y को जब मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 3 = 27, y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, और प्लस माइनस को प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस। तो यानी कि इनकी प्रोडक्ट जो आनी थी मेरे पास वो कितनी आनी थी -27y स्क्वायर। बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, सिर्फ 6y को हम फैक्टर करके 2 नंबर्स की फॉर्म में लिखेंगे, 9y - 3y, माइनस करने पर हमारे पास वापस से कितना बच रहा है 6y। और अगर इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो इस तरह से होना चाहिए कि फर्स्ट और लास्ट नंबर की प्रोडक्ट के बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए, सिंबल भी और डिजिट्स भी और वेरिएबल्स भी। तो देखो
अब इन आगे वाले दो को उठा लेते हैं, इनमें से क्या कॉमन आ सकता है, y कॉमन आएगा, इधर एक y और इधर y की पावर 2 है, तो y एक बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बच गया y की 1 पावर और इधर क्या बच गया +9। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन निकलेगा, पीछे वाले दो में से दोनों ही नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव सिंबल को बाहर निकाल देते हैं। अब दोनों क्या बच जाएंगे, पॉजिटिव। ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 3 निकाल देते हैं। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, क्या बच गया 1 y, और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा +9, 3 9 जा 27। ठीक है, तो ये प्लस के बचेंगे दोनों, क्योंकि माइनस था वो मैंने पहले ही बाहर निकाल दिया था दोनों नंबर्स का। तो अब देखो ये y +9 और ये y +9 ऑलवेज आपके सेम आने चाहिए, जो यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद अंदर बचते हैं। तो अब ये y +9 को तो बाहर निकाल दिया, यहाँ से y +9 गया, y +9 गया, तो y +9 जाने पे इधर कितना बचा आपके पास y, इधर कितना बच गया, जब y +9 चला गया तो कितना बच गया -3। अब y की दो वैल्यूज़ आ गई मेरे पास, y +9 = 0 करेंगे और एक बारी क्या करेंगे y -3 = 0। एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल, एक बार इस फैक्टर को 0 के इक्वल, क्योंकि दोनों फैक्टर्स के प्रोडक्ट हमें 0 दे रही है। दैट मीन क्या है, इन दोनों में से या तो दोनों ही फैक्टर 0 आंसर कर रहे हैं, या दोनों में से कोई एक फैक्टर क्या है 0 है। तो हम दोनों ही केसेज उठाते हैं। 9 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और ये 3 उधर जाएगा तो -3 है, उधर जाएगा तो क्या बनेगा प्लस। तो y की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, या तो -9 और या 3। समझ आया। देखो आज ज़्यादा नहीं करेंगे, थोड़े से ही रूल कर लेते हैं, आपको सारे याद करने हैं, ये करवा देते हैं। ये एक्सरसाइज होने के बाद एक फैक्टराइजेशन का सेक्शन निकाल लेंगे, a - b का होल स्क्वायर, a² - b²। अब स्क्वेयरिंग ये चल रही है तो यही कर लेते हैं, क्यूब वाली आइडेंटिटीज रहने देते हैं। तो देखो जब इस फॉर्म में क्वेश्चन है, दो नंबर्स हैं और दोनों के बीच में प्लस है, तो हम क्या करते हैं, a का स्क्वायर, फिर दूसरे डिजिट का स्क्वायर, और फिर प्लस में 2 मल्टीप्लाई में दोनों ही डिजिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी वैल्यूज़ हैं आपकी a और b उनको मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारे सिंबल प्लस के रहेंगे। जब नेगेटिव होगा तो a² भी पॉजिटिव रहेगा, b² भी पॉजिटिव रहेगा, बट जो ये वाला है ना -2ab, ये क्या हो जाएगा आपका नेगेटिव हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, देखो एक बारी नेगेटिव और एक बारी पॉजिटिव के प्रोडक्ट, a - b a + b। अगर इस तरह से कोई नंबर दे रखे हैं तो उनकी प्रोडक्ट करने पर आपके पास ऑलवेज क्या आएगा, a² - b²। ये आइडेंटिटी गिवन है तो हम इसको इस तरह से यूज़ करेंगे, ये दे रखी है तो हम उसको इस तरह से यूज़ करेंगे। दोनों ही केस बनते हैं आपके पास। ठीक है, थैंक यू। आइडेंटिटीज नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम, जिसमें क्या दे रखा है, इफ क्यू यानी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 क्यू इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंसेज क्यू आर एंड पी आर। देखो फाइंड क्या क्या करना है, क्यू आर फाइंड करना है, पी आर फाइंड करना है और एक्स को फाइंड करना है। ये 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी है क्वेश्चन के अंदर। साथ में गिवन है क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1, और साथ में दे दिया आपके पास p जो कितना है 5 और -3। दूसरी तरफ दे दिया r जो क्या है x, 6। तो देखिए ये स्टेटमेंट है, चलते हैं। क्यू, p और r 3 वर्टेक्सेस हैं, तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें दे रखे हैं। दे रखा है कि क्यू है वो इक्वी डिस्टेंस है p और r से। दैट मीन हमारे पास यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे r है और इस तरह से p है, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है यानी ये और ये क्या है सेम है। तो क्या करेंगे हम, क्यू आर इज इक्वल्स टू क्यू पी। डिस्टेंस ये हमें दे रखा है कि ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, ये चीज़ हमें गिवन है, और हम इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, इन तीनों चीज़ों को निकालेंगे। देखिए क्यू और r क्या निकलेगा, x - 0 का स्क्वायर और फिर 6 - 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। फिर देखिए क्यू पी 5 - 0 का स्क्वायर, 5 - 0 का स्क्वायर -3 - 1 का स्क्वायर। अप्लाई कर दिया डिस्टेंस फॉर्मूला,
यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, इधर भी पूरी स्टेटमेंट पे स्क्वायर रूट है, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो क्या करेंगे, रिमूविंग स्क्वायर रूट। क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर रूट चला गया तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 0 यानी कि x और x का स्क्वायर। 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ऊपर से स्क्वायर रूट रिमूव हो गया। 5 माइनस 0 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4 और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। अब देखो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, x की। किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है हमें, x की, और यहाँ पे क्या आ रहा है एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, प्लस 25 उधर जाएगा तो उस तरफ ऑलरेडी वैल्यू है 25 और 16। 25 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25, क्योंकि इधर क्या था, ये प्लस 25 था। तो 25 माइनस 25 कितना हो गया, 0। आपके पास क्या बच गया 16। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना आया 16। मुझे वैल्यू एक्स स्क्वायर की तो नहीं चाहिए थी, वैल्यू किसकी चाहिए हमें, एक्स की। एक्स की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर रूट किया तो देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक्स 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 4। अब आप यही सोचोगे कि अब 4 के आगे प्लस और माइनस हमने क्यों लगाया, क्योंकि अब से पहले तो किसी क्वेश्चन में ऐसे किया नहीं, स्क्वायर रूट डायरेक्ट निकाल रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक्स की हर पॉसिबल वैल्यूज़ को मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो हम 16 को क्या लिख सकते हैं, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो भी 16 आएगा, और माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 4 करेंगे तो भी कितना आएगा मेरे पास 16। इसका मतलब क्या है 4 का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है माइनस 4 का स्क्वायर। अगर मैंने 4 का स्क्वायर किया तो भी मेरे पास कितना आएगा 16, और माइनस 4 का स्क्वायर किया तो भी कितना आएगा 16। तो जब मुझे स्क्वायर रूट निकालना होगा तो या तो प्लस 4 हो सकता है या माइनस 4, दोनों ही पेयर पॉसिबल हैं। तो अगर ऐसा है तो मेरे पास r की वैल्यू क्या बन गई, देखो आपके पास जो गिवन r है उसकी वैल्यूज़ क्या है, एक वैल्यू रहेगी प्लस का 4,6 और r की दूसरी वैल्यू क्या रहेगी -4,6। अब देखिए अगर मेरे पास r की वैल्यूज़ 2 हैं तो PR और QR के बीच में जो डिस्टेंसेस निकलेंगे वो भी 2 निकलेंगे। एक बारी तो आप क्या करोगे, r वैल्यूज़ 4,6 मेंशन कर लीजिए, और एक बारी r वैल्यूज़ क्या भी मेंशन कीजिए -4,6। ठीक है, तो निकालते हैं, PR निकालते हैं। PR क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 का स्क्वायर और -3 माइनस 6 का स्क्वायर। देखो 5 माइनस 4 कितना बच गया 1, -9 1, और ये कितना बच गया 81। -9 का स्क्वायर किया तो आंसर कितना आ गया √82। अब निकालिए QR क्या हो जाएगा 4 माइनस 0 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर। 4 माइनस 0 4 का स्क्वायर 16, 6 माइनस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, और दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 41। अब यहाँ से अब इस r को यूज़ करते हुए निकालते हैं PR और QR। तो देखो पहले PR कितना निकलेगा, ये और ये वैल्यू 5 प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस में -3 माइनस 6 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये क्या हो गया 9 का स्क्वायर करेंगे 81। ये क्या हो गया -9 का स्क्वायर करेंगे तो वो भी 81। कितना आ जाएगा 162 आ गया। फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप साइड में या रफ में कहीं पे भी, तो क्या हो जाएगा 9 से ही कर लो डायरेक्ट। वैसे तो आपको 3 करके करना है, बट मैंने यहाँ पे डायरेक्ट पेयर बना दिया। तो देखो 9 का पेयर कंप्लीट बन रहा है, तो 9√2। 2 का पेयर क्या था कंप्लीट नहीं था, तो वो रूट के अंदर रह गया। PR निकल गया। दूसरा क्या निकालना था मुझे QR के लिए देखिए ये रहा Q, ये रहा R। यूज़ कीजिए -4 माइनस 0 का स्क्वायर और 6 माइनस 1 का स्क्वायर एंड स्क्वायर।
-4 0 -4, -4 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 16, और 6 - 1 करोगे 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25, ऐड करोगे तो 41 आ गया 41। अब देखो मेरे पास क्या आया है, QR की वैल्यूज़ दोनों ही केसेस में कितनी आई है, √41। देखो अब आंसर्स यहाँ पे लिखते जाएंगे। x की वैल्यूज़ क्या आई थी, +4 और -4। QR की वैल्यूज़ क्या आई है, √41 एंड √41। तो QR की वैल्यूज़ कितनी आ गई, √41। फिर देखो PR, ये P है, ये R है। PR की वैल्यूज़ यहाँ से कितनी आई थी, √82, यानी PR की एक वैल्यू है √82 एंड दूसरी वैल्यू क्या है 9√2। तो QR की वैल्यूज़, PR की वैल्यूज़ और ये x की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या है, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x y सच दैट द पॉइंट x y इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 -3 एंड 4। देखो एक पॉइंट दे दिया हमें x और y, एक्स वाई पॉइंट दे दिया। इसकी खास बात क्या बता दी कि ये पॉइंट, दो पॉइंट्स ऐसे हैं जिनसे इक्वी डिस्टेंस है। एक पॉइंट का नाम है 3 6, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, नाम हमें दे नहीं रखा, वो हम अपनी तरफ से खुद रख सकते हैं, -3 और 4, 3 6 -3 4 एक्स वाई। हमें क्या करना है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इस पॉइंट का नाम रख दो P, इसका रख दो Q, इसका रख दो R। अगर P Q और R से इक्वी डिस्टेंट है दैट मीन क्या होगा, P Q इज इक्वल्स टू P R। तो क्या होगा, P Q किसके इक्वल होगा, P R की। देखो P Q के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, इन दोनों के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला लगाइए, क्या हो जाएगा, x - 3 का स्क्वायर प्लस y x - 3 का स्क्वायर y - 6 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। PR की बात करेंगे, PR क्या हो जाएगा, x माइनस करेंगे तो +3 का स्क्वायर y - 4 का स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आ गया, इधर भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया P Q का, और ये क्या है PR का डिस्टेंस फार्मूला। अब क्या करेंगे, रिमूविंग स्क्वायर रूट फ्रॉम बोथ साइड, दोनों तरफ से स्क्वायर रूट अगर रिमूव कर देते हैं, रिमूविंग क्या होगा, क्या बचा मेरे पास, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर, और उधर क्या बच गया, x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर। लास्ट क्लास में मैंने आपको आइडेंटिटी नोट करवाई थी स्क्वेयरिंग की, तो वो यूज़ करेंगे a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। तो देखो x - 3, तो इधर माइनस वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर यानी कि 9, माइनस में 2ab था तो 2x और 3 2 जा 6x, प्लस में फिर क्या है, a - b का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या बन जाएगा, y का स्क्वायर, फिर प्लस में 6 का स्क्वायर यानी कि 36, माइनस है तो इधर माइनस, फिर 2ab यानी 2y और 6, इनको मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12y। अब इधर करेंगे सोल्व, क्या हो जाएगा, x + 3 का होल स्क्वायर प्लस वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यानी x का स्क्वायर 3 9 और 3 2 जा 6x। सिमिलरली a - b का लगा के y - 4 को ओपन करेंगे, क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 16 - 8y। हो गया। अब क्या करना है, मुझे x और y का रिलेशन बताना है। रिलेशन बताना है तो हम पूरी की पूरी जितनी भी टर्म्स हैं राइट हैंड साइड में उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 36 - 12y। यहाँ तक की वैल्यूज़ तो एज इट इज़ लिख दी। अब राइट हैंड साइड वाली वैल्यूज़ को लेके आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो सबके निशान क्या हो जाएंगे, चेंज। जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, -x स्क्वायर -9 -6x -y स्क्वायर -16 प्लस 8y। अब इक्वल के उस तरफ क्या बचा, जब सारी टर्म्स इधर आ गई तो उधर क्या बच गया, 0। अब करो सॉल्व, देखो प्लस x स्क्वायर है और
माइनस एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, दोनों रिमूव, जीरो। अगर सेम चीज़ में से सेम चीज़ या माइनस करते हैं तो वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। फिर वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिर देखो प्लस का 9 और माइनस का 9, ये भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। फिनिश। अब देखो जो बचता है उसको नोट करते हैं, -6x और -6x कितना बच जाएगा, -12x। फिर 36 और -16 कितना बचेगा, 36 और -16 कितना बचेगा, +20। फिर -12, ये -12 और +8y, ये कितना हो जाएगा, -12 + 8y, -4y = 0। अब देखो पूरी स्टेटमेंट में से क्या चीज़ है जो हम कॉमन निकाल सकते हैं या पूरी इक्वेशन को डिवाइड करता हो, तो ऐसे सिर्फ एक चीज़ है, 4 इसको भी डिवाइड करेगा, 4 1 जा, 4 5 जा, इसको डिवाइड कर रहा है, 4 3 जा, इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है जी, 4 तो हमने निकाल दिया कॉमन। 4 निकालने के साथ साथ क्या हम 4 प्लस का निकालें या माइनस का निकालें, हम माइनस का निकाल सकते हैं क्योंकि ये नंबर क्या है, नेगेटिव, ये नंबर नेगेटिव और ये नंबर पॉजिटिव, तो 2 नेगेटिव है मेरे पास, तो मैंने -4 को बाहर निकाल दिया। अगर -4 को बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये -12 का मतलब क्या है कि माइनस का निशान है, 4 × 3 × x है तो साथ में x, -12x को इस तरह से लिखेंगे हम। तो 4 तो मैंने बाहर निकाल दिया, चला गया बाहर, अंदर क्या बच गया, 3 और क्या बच गया, x। ठीक है, तो 4 बाहर चला गया और ये जो नेगेटिव है इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, प्लस मल्टीप्लाई में माइनस, यानी कि एक माइनस को और एक प्लस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो अब मेरे पास नेगेटिव आता है। अब माइनस तो मैंने बाहर कॉमन निकाल दिया, माइनस बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचेगा, प्लस। बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लस है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। इधर क्या है, दोनों निशान प्लस के होते हैं तभी प्लस आता है, तो यहाँ पे क्या था, प्लस था, माइनस बाहर चला गया तो इधर क्या आ जाएगा, -5 जा, इधर क्या आ जाएगा, प्लस। देखो +20 को हम कैसे डिफाइन करेंगे, 4 × में 5 और दोनों ही क्या है, प्लस के नंबर्स हैं। तो अब मैंने 4 बाहर निकाला है, लेकिन बाहर मेरा 4 किस चीज़ का है, माइनस का है, तो यानी अगर मैंने इसको माइनस किया और इसको माइनस किया तब जाके दोनों ही निशान माइनस के होंगे, तब जाके क्या आएगा मेरा 20 प्लस का आएगा, या तो दोनों प्लस के हों या दोनों माइनस के हों। अब एक माइनस मेरा बाहर है तो एक माइनस बाहर है तो अंदर दूसरा क्या बचेगा, -5 बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ तक तो हो गया, 3x - 5 + y = 0। ये जो -4 है ये उस तरफ जाएगा, अब ये पूरी स्टेटमेंट के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। स्टेटमेंट क्या बची, 3x, ऑर्डर में लिख देते हैं, +y - 5, सोल्व होके क्या बचेगा, ये फिर से 0, ये आ जाएगा आपका आंसर। ऑर्डर होता है, पहले वेरिएबल्स की टर्म लिखी जाती है, वो भी अकॉर्डिंग टू पावर्स, पहले हाईएस्ट पावर फिर लोवेस्ट पावर, हाईएस्ट से लोवेस्ट पावर के ऑर्डर में हम चलते हैं। लास्ट में क्या आएगा आपका, कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसकी पावर क्या रहती है यहाँ पे, 0, जिसकी डिग्री 0 होगी वो लास्ट में। क्लियर।